अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्
देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते। पिछले सत्र में हम लोगों ने 9वें अध्याय पर भगवान की वाणी पर मनन करने का प्रयास किया था। तो इस बार ये निश्चित हुआ कि 12वें अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे, मनन करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वाणी भगवान की है तो अत्यंत प्रामाणिक है। आप अपने घर में प्राय वही अखबार मंगाना चाहते हो जो प्रामाणिक हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो। हालांकि ऐसा अन्वेषण करना आज के समय में काफी कठिन लगता है, क्योंकि सभी लोगों ने शायद इसको बहुत महत्वपूर्ण माना भी होगा, लेकिन बना नहीं पाए। जो वाणी की प्रामाणिकता है उसके प्रति जो सावधानी चाहिए और उसके लिए जो आवश्यक तपस्या चाहिए वो बहुत कम होती है। थोड़ा दबाव पड़ता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आवाज कम है, सुनाई पड़ रहा है पीछे? ठीक है, थोड़ा बेस बढ़ा दो। वो शायद चले गए क्या? कोई नहीं। तो और इसीलिए सत्य हमेशा प्रकट नहीं हो पाता, छिपा रहता है, क्योंकि शब्द को प्रमाण माना गया है हमारे वेदांतों में, बल्कि सबसे बड़ा प्रमाण शब्द को ही माना गया। प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बड़ा प्रमाण शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष के विषय में भी हम भगवान कहाँ से ये बुलवा रहे हैं कि हम शुरू हो गए एकदम शास्त्रीय चर्चा में, लेकिन देखें थोड़ा बेस बढ़ा दें। कोई व्यक्ति हमारे सामने हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, उससे आप हाथ भी मिला लें, तो बात भी कर लें, और फिर इसके बाद जब आप अलग होते हो तो अपने किसी मित्र से पूछते हो, ये जो अभी हमसे बात कर रहे थे ये कौन थे? ये बड़ा अद्भुत है। अभी आपने हाथ मिलाया, केवल देखा नहीं, आपने हाथ मिलाया, आपने बातचीत करी, जिसके बावजूद उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण की औकात इतनी ही है। ज्ञान कैसे होगा? बोले जब कोई शब्द प्रमाण का व्यापार करे, कोई बता दे कि अमुक व्यक्ति ये हैं, इनके ये संबंधी हैं, इनका ये प्रोफेशन है, और फिर इस तरह से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जब शब्द प्रमाण का व्यापार होता है
तब व्यक्ति के बारे में समझ होती है। इसलिए सर्वोत्तम सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है शब्द है। शब्द प्रमाण है। प्रमाण का अर्थ है प्रमा का जनक। प्रमा माने बोध, यथार्थानुभूति। बोध का हमारे हृदय में जन्म कराने वाला, बोध का पिता। प्रमायाः जनकम प्रमाणम। प्रमा का जो जनक है, पिताजी हैं, उनका नाम है प्रमाण। और वो सबसे बड़ा प्रमाण है शब्द। अत्यंत दूरस्थ, अत्यंत दूर काल में जो चीजें थीं या होंगी, उनका ज्ञान भी शब्द प्रमाण से ही होता है। अब फ्लैग मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना, चाइना के साथ, ये हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं जान सकते ना। ये तो कोई शब्द व्यवहार करे और वो व्यवहार करने वाला क्रेडिबल हो, प्रामाणिक हो, सनसनी फैलाने वाला न हो। तो इसलिए शास्त्र में शब्द प्रमाण की परिभाषा बताई, आप्तवाक्यम शब्द है। केवल शब्द को प्रमाण नहीं कहा गया, जो आप्त वाक्य है, जो बहुत विश्वसनीय प्रामाणिक व्यक्ति का जो वाक्य है, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। गीता जी किसका वाक्य है? इसलिए हम लोग मंगलाचरण में मैं कम से कम 3 मंत्र तो पढ़ना ही चाहता हूँ, रोज पढ़ूंगा। तो पहला जो श्लोक है ना, वो गीता जी की विषय वस्तु मुख्य रूप से, गीता जी का प्रयोजन और गीता जी की प्रामाणिकता, इन 3 बातों को तो जरूर ध्यान दिलाती है। वैसे अगर मैं विस्तार करूं तो बढ़ जाएगा, लेकिन पहला जो वाक्य बोला गया है, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता, ये तृतीया विभक्ति है। तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बार ध्यान मांगता हूँ। कई बार भगवताम भी बोल देते हैं हम लोग, तो वो ध्यान में रहे कि वो कभी नहीं बोलना चाहिए, है ना। गीता जी में तो द्वितीया विभक्ति लगती है, लेकिन वक्ता में तृतीया विभक्ति है। तो पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं, न मनुष्य न। गीता जी के वाक्य इतने प्रामाणिक हैं, क्यों हैं? क्योंकि नारायणेन स्वयं। मनुष्य में दोष हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन जब गीता जी की वाणी उतरती है, तो पहला ही वाक्य इसी बात के लिए लिखा गया कि हे साधकों, यहाँ जो अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, वो भी प्रामाणिक है। यहाँ जो हलंत है ना, वो भी प्रामाणिक है, और उसमें काट छांट करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान की वाणी को समझने का प्रयास हमारा उद्यम होना चाहिए। उसमें बाकी कुछ करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो पहला वाक्य यही है, नारायणेन स्वयं। और बताया कि इसको बोले पार्थाय, पार्थ को बोध कराने के लिए भगवान ने इस वाणी का व्यापार किया, वाणी का व्यवहार किया। पार्थ कैसे हैं?
आर्त तो बहुत बड़ा नाम है, जो अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है। हम लोगों को उसी के पीछे चलना है, तब भगवान की बात सुनने के लिए मिलेगी। पार्थो वत्सः, अर्जुन जो है बछड़ा है, वो होवे तो फिर गाय दूध दे है ना, तो इसलिए उसके पीछे चलना है। अर्जुन की गीता जी में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि उसको श्रेय चाहिए, उसको प्रेय नहीं चाहिए। जब वो दूसरे अध्याय में शरणागति प्राप्त करता है, 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् यत् प्रेयः स्यात् नहीं कहा। इस शब्द पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा, हम सबके हित के लिए ध्यान चाहूंगा। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मय, जिसमें हमारा श्रेय हो वह निश्चय करके है प्रभु आप हमें बताइए, मैं आपका शिष्य हूं। क्या बोलता है, शिष्यस्ते अहम, बोले तुम मेरे सखा हो, बोले वो ठीक है, लेकिन इस समय जिस पहचान को लेकर के मैं बैठा हूं वो सखा और फुफेरा भाई है ना, वो नहीं, आर्त होकर के नहीं बैठा हूं। इस समय मैं अर्थार्थी नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। इस समय मैं एक आपका जिज्ञासु भक्त हूं। शिष्य शब्द का अभिप्राय है, मैं भक्त तो हूं, लेकिन एक भक्त होता है आर्त भक्त है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस समय द्रौपदी ये नहीं कह सकती शिष्यस्ते हम। उस समय माने शरणागत वो भी है, वो भी प्रपन्न है, लेकिन किस भाव से प्रपन्न है ये बात देखने की। वो में कई बार हम लोग समझते हैं शरणागति एक ही तरह की होती है, शरणागति एक तरह की नहीं होती है। उस समय द्रौपदी को ज्ञान नहीं चाहिए था, उस समय तो द्रौपदी को वस्त्र चाहिए था। जब दुर्वासा ऋषि पहुंचे और भोजन के लिए पहुंच गए, वो भी वन में, सबके भोजन कर लेने के बाद पहुंचे, अकेले गए होते तब भी मुश्किल था खिलाना, क्योंकि पात्र तो धो दिया गया था 10,000 लोगों को लेके बैठे। अब ऐसी दशा में द्रौपदी जब आवाहन करती है भगवान कृष्ण का, तो ये नहीं कह सकती शिष्यस्ते हम। हमारे जीवन में शरणागति होती है, भगवान करे हो जाए शरणागति होती है, लेकिन इसके बावजूद जो शरणागति विशेष चाहिए अब वो है कि नहीं है, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हरिओम। बैठ। कई बार अर्थ के लिए शरणागति, कई बार विपदा निवारण के लिए शरणागति है, और कई बार केवल रस के लिए शरणागति है, सिद्धों की शरणागति। निर्ग्रंथा आत्मा रामश्च मुनयः, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के लिखा, आत्मा रामश्च मुनयः, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, आत्मा में रमण करने वाले थे।
निर्ग्रंथा अपि, गांठें खुल गई थीं, ग्रंथ से अतीत हो गए थे, लेकिन क्या करें, तेपि रमन्ते इत्थम भूत गुणों हरि ही, क्योंकि भगवान के गुण इतने रसमय हैं कि आत्माराम को भी रमाते हैं। ये सिद्ध की शरणागति, ये सिद्ध का रमण है। लेकिन अर्जुन जो गीता जी का शिष्य है ना, न वो अर्थार्थी है, न वो आर्थ है, न वो सिद्ध है। थोड़ा पहले श्लोक का ध्यान देते हैं, सब बहुत संक्षेप में। कदाचित ये विद्यार्थी लोगों को पढ़ावें तो 1-1.5 दिन क्लास हो जाए तो अच्छा है। तो निवेदन ये कर रहा था मैं कि अत्यंत प्रामाणिक वाणी है, क्योंकि जिस शिष्य को कहा गया वो पूर्ण जिज्ञासु है। उसने एक बार नहीं कहा कि मुझे प्रेय चाहिए। तीसरे अध्याय में जब प्रश्न करता है वो यही बोलता है, तदेकम वद निश्चित्य, याद हो तो, ये न श्रेयो हमाप्नुयाम, ये तीसरा अध्याय। दूसरे में शरणागति के समय कहा कि मुझे श्रेय चाहिए। तीसरे में प्रश्न के बीच में कहा, ध्यामिश्रेणेम वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, तदेकम वद निश्चित्य वद, ये न श्रेयो हमाप्नुयाम। वारंबार अर्जुन के मुख से ये बात निकली, प्रभु मुझे श्रेय चाहिए, प्रेय नहीं चाहिए। प्रेय का अर्थ होता है, हम लोग जब जीव भाव में हैं आज के दिन, तो प्रेय का अर्थ है अनुकूल परिस्थिति, वो बहुत जरूरी है। अनुकूल परिस्थिति चाहिए। अनुकूल परिस्थिति का बड़ा योगदान है जीवन में। और अगर कहीं अनुकूल परिस्थिति व्यवहार के लिए कोई चाहता हो तो मैं तो उसको प्रणाम करूं। अनुकूल परिस्थिति भोगने के लिए चाहिए तो बात दूसरी है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति कई बार नहीं, अगर सावधान हुए तो परमार्थ में बहुत सहयोग करती है। अनुकूलता विस्मरण में हेतु है, विचार करिएगा। शरीर स्वस्थ हो, अनुकूल हो, तो शरीर याद नहीं आता, है कि नहीं? सिर में दर्द न हो, सिर याद नहीं आता कि हमारे पास सिर है भी कि नहीं है। लेकिन प्रभु अगर कहीं उठते ही सुबह आंख खुलते ही कहीं अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर वो भूलता नहीं। आप समझते हैं अनुकूलता की आध्यात्मिक महिमा कितनी है। अगर उसका अध्यात्म में उपयोग किया जाए तो परिस्थिति यदि अनुकूल हो तो वो विस्मरण में हेतु है, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन परिस्थिति अगर प्रतिकूल होने लग जाए तो लोग कहते हैं, उत्तर मांग रही है स्वामी जी, मैं इस समय ऐसी परिस्थिति में हूँ, ऐसे सवाल हैं जीवन में जो हमसे उत्तर मांग रहे हैं, भूलने नहीं देते। इसलिए प्रभु करे कि जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होंगे, उसका लाभ है। हाँ, अगर उसमें भोग करने लग जाए तो बात दूसरी हो जाती है।
लेकिन उस अनुकूलता का विनियोग अगर कहीं अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया जाए तो बहुत लाभ होता है। इसलिए प्रेय से किसी को चिढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेय नहीं चाहिए, लेकिन प्रेय परमार्थ नहीं हो सकता, वो साधन हो सकता है। परमार्थ क्या है? श्रेय। श्रेय का मतलब क्या है? बहुत संक्षेप में बोले तो अपने आनंद स्वरूप में विश्राम कर पाना, ये श्रेय है। अपने स्वरूप में विश्राम श्रेय है, परिस्थिति में विश्राम प्रेय है। मैं कहाँ विश्राम चाहता हूँ? वो हम लोगों का अभ्यास तो यही पड़ा है कि और थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर। परिस्थिति में विश्राम का अनुसंधान करते हैं हम लोग, और वो जहां तक जाती है वो सारा का सारा प्रेय है ब्रह्मलोक तक, वैकुंठ लोक तक, कैलाश लोक तक। बोले महाराज वो तो श्रेय बोलो, उसको तो कम से कम श्रेय बोलो। नहीं बोल सकते, वो एक परिस्थिति है। जय विजय वहां थे नहीं थे? आप सभी लोग सुधी हो और यहाँ भागवत होती रहती है। जय विजय वैकुंठ में ही थे और वैकुंठ के निवासी नहीं थे, अधिकारी थे, प्रभु पार्षद थे। और मैं क्या बोलूं, अधिकार का तो कुछ अजीब सा है। वो स्वामी जी ने लिखा, प्रभुता पाई काहि मद नाही। प्रभुता मिलने पर मद जरूर हो जाता है। अब ये तो महाराज द्वारपाल लोग थे, इतना ही अधिकार था कि किसी को न जाने दें, मन आ जाए तो, और मन आ जाए तो किसी को जाने दें। तो एक दिन इन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया। अधिकार का इतना दुरुपयोग होता है कि जो स्वामिनी है इनकी, बताइए, उनको इन्होंने रोक दिया। वो महाराज पैर पटकते हुए अंदर गए, सिर पे चढ़ा रखा है, इसको निकालिए इनको, जैसा आम घरों में होता है वैसे। भगवान ने कहा देखो धीरे बोलो, धीरे। तो मैं निकाल दूंगा, अगर आपको बुरा ही लगा है, लगने वाली बात भी है, निकाल दूंगा मैं। लेकिन दुनिया को अगर पता लगा कि लक्ष्मी जी के कहने से निकाला है तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे आप जानती हो। लोग कहेंगे ये पत्नी भक्त है। माने अगर वो सच्चाई भी है तो भी दुनिया ऐसा न जाने, ऐसा हम चाहते हैं। पत्नी भक्त नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी आदत हो गई है, तो कभी न कभी ये जरूर ऐसा काम करेंगे जब मैं आराम से इनको निकाल दूंगा। तो काम क्या किया, सनकादि को रोक दिया। फिर उस दिन पक्का अवसर मिला, नमस्ते कर दिया। वैकुंठ भी तो सुरक्षित नहीं हुआ ना फिर। यही मतलब हुआ ना भाई। इसलिए परिस्थिति में परिस्थिति साधन हो सकती है, परिस्थिति में विश्राम निश्चित नहीं होता। परिस्थिति तो प्रवाह है, चल रहा है, बह जाती है, बिना पूछे आती है और बिना पूछे चली जाती है। और मैं कहता हूँ 2 दिन और रुक जाओ, बिल्कुल नहीं रुकती। और मैं कहता हूँ 10 दिन बाद आ जाना, अभी थोड़ा मेहमान आए हुए हैं, वो
आना है तो आई जाएगी। तो अब उसमें विश्राम, लेकिन हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी अभी तो नहीं है, इसलिए परिस्थिति का अनुकूलन करना मैं अपना पौरुष मानता हूं। यही हमारा उद्यम है कि परिस्थिति का निरंतर अनुकूलन होता रहे। अर्जुन कहता है नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो जहां मेरा श्रेय है, मैं अपने आनंद स्वरूप में पूर्ण विश्राम चाहता हूं। पराई जगह पे रहने से तो वहां से हटना ही पड़ता है। अगर परिस्थिति तो अपना स्वरूप नहीं है, परिस्थिति तो पराई जगह है। कबीर इसको नैहर बोलते हैं, मायका बोलते हैं। बोलते हैं नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमको अच्छा नहीं लगता, इसको वैराग्य बोलते हैं। मेरा अपना घर मुझे चाहिए। तो ये जिस पार्थ को प्रबोध कराने के लिए गीता जी प्रकट हुई, वो ऐसा है और ऐसा विरक्त है, मैं क्या बोलूं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। सुराणाम् आधिपत्यम् अपि प्राप्य समाधानम न प्रपश्यामि। अर्जुन ऐसा है, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा समाधान नहीं देखता मैं, तो वो बहुत दूर हो गया। फिर हम लोग तो थोड़ा पीछे पीछे चलना चाहते हैं। तो ऐसे शिष्य के लिए, इसका विस्तार छोड़ देता हूं, ऐसे शिष्य के लिए तो भगवान ने स्वयं बोलना शुरू किया, नारायणेन स्वयं। इसलिए यह जो वाणी है अत्यंत अत्यंत प्रामाणिक है। इसलिए आचार्यों ने कहा यह उपनिषद है। वैसे तकनीकी रीति से देखा जाए तो ये स्मृति है। ग्रंथ का जो विभाग है सनातन धर्म में, श्रुति फिर स्मृति, फिर पुराण, फिर इतिहास, फिर सूत्र हैं जो कल्प ग्रंथ कहलाते हैं। 13-14 तरह के ग्रंथ हैं सनातन धर्म में और सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है। तो वो तो इधर उधर चला जाऊंगा फिर, तो यहीं रहता हूँ मैं। तो तकनीकी रीति से ये स्मृति है, लेकिन हमारे जो सारे बड़े आचार्य हुए उन्होंने कहा कि ये श्रुति है। हम लोग पढ़ते हैं ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये उनको पद दिया गया कि आप माता जी आप उपनिषद हो, क्योंकि भगवत वाणी है। नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना। तो यह वाणी है, इस पर मनन करने के लिए हम लोग प्रभु की अत्यंत कृपा से, उनके अनुग्रह से समवेत हुए हैं। समवेता जिज्ञासवः, युयुत्सव मत बोल देना भाई। समवेता युयुत्सव माने लड़ने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, नहीं। जिज्ञासवः वयम तो जिज्ञासवः, हम तो जिज्ञासु लोग हैं। मननार्थम अत्र समवेता वयम, मनन के लिए इकट्ठे हुए। 9वें अध्याय का थोड़ा मनन हुआ था, बहुत अच्छा रहा, बहुत संतोषप्रद हुआ मेरे लिए। तो इस बार 12वें अध्याय की चर्चा है।
नवें अध्याय की चर्चा करते समय संभवतः मैंने ये बात कही थी कि छठे अध्याय तक भगवान ने जो चर्चा करी है वो जीव को केंद्र में रख के की है। जीव को केंद्र में 6 अध्यायों का विषय जो है, केंद्रीय विषय, वो है जीव। मैंने कल शायद चर्चा हो रही थी, तो इसमें जो यहाँ से हम लोग शुरू कर लें कि अध्यात्म का आरंभ कहाँ से होता है। अध्यात्म का आरंभ होता है इस प्रश्न से कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ। दुनिया के बारे में छोड़िए, मेरा धर्म क्या है वो छोड़िए, मेरा कर्तव्य क्या है वो छोड़िए, तो वो प्रश्न नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो फिर ये बात जरूरी है कि मेरे हृदय में एक प्रश्न है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ और ऐसा क्यों मानता हूँ। अगर यह प्रश्न उठा है और परेशान कर रहा है, तब तो मैं आध्यात्मिक हूँ। नहीं तो मैं धार्मिक हो सकता हूँ, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और कहीं एक प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि मैं अपने को क्या मानता हूँ और भगवान मुझको क्या मानते हैं। जय सीताराम। तो दोनों की मान्यता में टकराव है या दूरी है, तो सही कौन होगा? मैं तो सही नहीं हो सकता, सही तो मेरे मालिक होंगे। तो अगर वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो और मैं मानता हूं मैं ऐसा हूं, तो ये दोनों की मान्यता में दूरी कितनी है? वो कहते हैं तेरा जन्म नहीं हुआ, मैं हर साल बर्थडे मनाता हूं, मनाता भी हूँ, मनवाता भी हूँ, खर्च भी करवाता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। और फिर गीता जी जब पढ़ता हूँ तो वो बोलते न जाए थे, बचपन से सुनाया गया, न जाए थे मृत्यते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता। देखो सबको याद है। तो बहुत ही अलगाव हो गया ना दोनों की बात में। अजो नित्य, मैं कहता हूँ दुनिया मर रही, हम भी तो जाएंगे ही एक न एक दिन। वो कह रहे हैं अजो नित्य। शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो ये कह रहे हैं और हमने अपने बारे में कुछ और सोच रखा है, और उस अपनी सोच पर कभी फिर से सोचता हूँ कि नहीं सोचता हूँ। तो अध्यात्म तो यहाँ से शुरू होता है। और अगर कहीं ये विषय आ गया कि नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूँ, एक कदम अगर आगे बढ़ गए, मैं मनुष्य नहीं हूँ, क्योंकि इस जीवन के पहले मैं था। अगर ऐसा कहीं मैं स्वीकार कर बैठूं, अगर ये गलती मान बैठूं कि इस शरीर के पहले मैं था, तो मानना ही पड़ेगा कि इस शरीर के बाद भी मैं रहूंगा। तो बीच में ये शरीर आया है, तो फिर बीच में शरीर मनुष्य का है, इसलिए मैं मनुष्य हूं, ऐसा मानता हूं। सो दिस इज ए टेम्परेरी नोशन, क्योंकि ये तो फिर टेम्परेरी हो गया। पहले मैं मनुष्य था इसकी कोई गारंटी नहीं है, और
आगे सच में है गारंटी, आगे मैं कह नहीं सकता। हो सकता है आप देवी देवता बन जाओ, मैं बुरा भला क्यों कहूँ, पाप लूँ शाम को, वो भी ब्याज पी पर बैठ के मैं क्यों करूँ ऐसा। हो सकता है आप आगे देवी देवता बन जाओ, आपके कर्म ऐसे हो, लेकिन मैं मनुष्य हूँ यह पहचान तो टेम्परेरी है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये टेम्परेरी है, तो मैं जीव हूँ ये कहना ज्यादा सत्य के निकट है। आप समझते हैं ना, धर्मशास्त्र कहाँ से शुरू होता है? धर्मशास्त्र का आरंभ होता है यह निश्चित रूप से अपने को मैं मान लूं कि मैं मनुष्य हूं, बस तब कोई न कोई धर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। जहां मेरा जन्म हुआ है, जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, बस वो सारी चीजें, फिर आपको तो जनेऊ संस्कार होना चाहिए, फिर आपका मुंडन संस्कार होना चाहिए, फिर आपका विवाह संस्कार ऐसे होना चाहिए, फिर वो सारी बातें तब आती हैं जब पहले इस मान्यता में मैं पूरी तरह आरूढ़ हो जाऊं कि मैं मनुष्य हूं। तब ये रीति रिवाज मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। पहले मनुष्य हूं, फिर मैं हिंदू सनातनी हूं, पहले मैं मनुष्य हूं, फिर कोई मुसलमान होगा, उस नाते उसको नमाज पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं धार्मिक हूं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। सॉरी, झंझट तो वहीं से शुरू होती है। तो मैं आध्यात्मिक हूं, कई बार समाज धार्मिक होता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता है। और कई बार कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और संभव है उतना धार्मिक न होए, ऐसा भी हो सकता है। उतना रीति रिवाज और देश और दैश हो सकता है उसके प्रति, और कोई लोग पूरी तरह से न उधर हो न इधर, तो है ही नहीं। तो यह जो प्रश्न है, यहां से तो अध्यात्म शुरू होता है। तो गीता जी भी यहीं से शुरू होती है। पहला जो 6 अध्याय है, उनका जो विश्लेषण का विषय है वो जीव ही है। अर्जुन तुम निश्चय करो कौन हो तुम। दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक केवल ये चर्चा करते रहते हैं, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। अथ चैनम नित्य जातम, चलो जीव मानते हो, चलो उससे बात करते हैं। नित्यम वा मन्यसे मृतम, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव। सारा विषय ही केंद्र में है, तुम कौन हो। जो हो उस तरह की तुम्हारी साधना बनेगी। 6 अध्याय में चर्चा हुई और उसका पर्यवसान हुआ समाधि योग में। आत्मा का अनुसंधान करने के बाद उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए ध्यान योग 6ठा अध्याय है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। गीता जी कृपा करें, अपनों को हमारे सामने खोल दें, प्रकट कर दें। 7वें अध्याय से ये विषय बदल गया, बिल्कुल ही छोड़ दिया भगवान ने, जीव को छोड़ दिया। बोले बहुत हो गया तुम्हारे बारे में, अब मैं अपने बारे में बताऊंगा।
7वें अध्याय का पहला जो श्लोक है वो यही है। कहा, अर्जुन तुम्हारी आसक्ति मुझ में है, ये बड़ी बात है, दुनिया में नहीं है। मैया आसक्त मना पार्थ, यही होगा श्लोक देखिए। मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। अगर और भी आवाज आए तो क्या बढ़िया माहौल हो। ये हमारा हिंदुस्तान है ना। असंशय महाबाहो यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु माम यथा ज्ञास्यसि। अब वो बात सुनो जिससे मुझे तुम जान जाओगे। और कैसे? असंशयम, कैसे? समग्रम। देखो, ये भगवान ने प्रतिज्ञा करी 7वें अध्याय में, और चलता रहा यह विषय। 9वें अध्याय में भी यही विषय है। 10वें में विभूति बताई, 11वें में विराट दिखाया, जीव नहीं आता। ये 6 अध्यायों में ईश्वर ही रहता है। ईश्वर चर्चा का पर्यवसान कहाँ होगा? भक्ति। ये 12वां अध्याय। 7वें से चर्चा शुरू है तो उसका पर्यवसान और कहीं हो ही नहीं सकता। अगर अहम के अनुसंधान का पर्यवसान समाधि में है तो ईश्वर के अनुसंधान का पर्यवसान भक्ति में ही होना चाहिए। तो ये 12वां अध्याय भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। भक्ति योग शुरू होता है। क्या करें, समय तो 5-7 मिनट बचे हैं, तो मैं प्रश्न का अनुवाद कर देता हूँ। आज फिर आरती करेंगे। नारायण, क्या बोलते हैं अर्जुन भगवान? ये 6 अध्यायों में, 5 अध्यायों में जो आपके बारे में हमने सुना, उससे ये पता लगा कि आपके 2 रूप हैं। आपकी भक्ति 2 तरह से होती है। कुछ लोग आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं। इन शब्दों को आप परिचित हो इसलिए हमने बोला। कुछ लोग आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, कुछ लोग आपके निर्गुण रूप की उपासना करते हैं। सगुण को बोलते हैं सोपाधिक। ये शब्द याद रहे, नया न लगे। आपको तो नहीं लगेगा, आपने शब्द सुना है बहुत बार। सोपाधिक को ही सगुण बोलते हैं। समाज में जो प्रसिद्ध शब्द है वो है सगुण। वेदांत में जो सबसे ज्यादा व्यवहार में आता है वो है सोपाधिक। तो बहुत से लोग हैं जो सोपाधिक रूप की उपासना करते हैं, सगुण रूप की भक्ति करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो आपके निरुपाधिक रूप का भजन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो ये जो दोनों भजनानंदी हैं, असल भजन तो आप ही कर सकते हैं, 2 भजनीय नहीं है। मैं फिर से बात बोल रहा हूं, भजनीय 2 नहीं है। भजनीय एक प्रभु है, उसके 2 रूप हैं, एक सोपाधिक, एक निरुपाधिक, एक सगुण, एक निर्गुण। तो दोनों ही भजन के मार्ग पे चल रहे हैं। तो मार्ग के बारे में किसकी जानकारी बेहतर है, ये प्रश्न है। कौन भक्त उत्तम है, ध्यान रखना, ऐसा अनुवाद करना अपराध है। भगवान की वाणी है, मैं जबरदस्ती खींचे चली जाऊं। क्या बोल रहे भगवान? मैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम
पर्युपासते भक्ताः त्वां सततयुक्ताः त्वां उपासते भक्तिं कुर्वन्ति। सतत प्रयत्न प्रपन्ना, ऐसे हैं कुछ। और कुछ ये च अपि अक्षरम, मैंने आपका जो निर्गुण रूप है, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, कुछ लोग ऐसे हैं। तेषाम, ये शब्द देखना, तेषाम भक्तानाम मध्ये, इन दो तरह के भक्तों के बीच में के योग वित्तमा, योग वित्तर, योग वित्तमा सुपरलेटिव डिग्री। इन भक्तों में योग माने मार्ग होता है, युज संधाने। मार्ग क्या करता है? पथिक को जहां वो है वहां से, जहां वो जाना चाहता है वहां से जोड़ देता है। चाहे कितनी भी खूबसूरत सड़क बनी हो, अगर वो मेरे लक्ष्य तक मुझे नहीं जोड़ती है तो वो सड़क नाम नहीं बोल सकते उसका। हो सकता है वो टहलने की जगह बना दी गई हो सकता है वो रनिंग ट्रैक हो, बट अगर मेरी डेस्टिनी से वो मुझे जोड़ती नहीं है तो वो मार्ग नहीं है। वो पगडंडी भी होगी तो मार्ग कहलाएगी, अगर वो मुझे यहां से वहां जोड़े। तो मार्ग जो जीवन की रहनी है, जो जीवन की शैली है, वह शैली, वह रहनी, वह मार्ग बन जाए। तो जब मैं कभी सोचता हूं तो दंग होता हूं कि बताओ, मेरी रहनी ही मार्ग बनेगी या मार्ग विधि बनेगी? हो सकता है मुझे मेरी मंजिल से दूर भी ले जाए। तो मार्ग, रहनी को मार्ग बनाना, ये दो तरीका है, एक सगुण की भक्ति, एक निर्गुण की। दोनों ही मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन मार्ग के बारे में बेहतर जानकारी दोनों में से किसको है? तेषां के योग वित्तमा। ओम तत्सत। कल चर्चा करेंगे। आरती है क्या? आरती है कि नहीं है? तो जिसको आरती करनी है जल्दी बुला लें। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमाः। श्री भगवान। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथि श्री गोवर्धन जी से तथा श्री सतीश गुप्ता जी से मंच पर पधारें तथा भगवद गीता जी की आरती में भाग लें। इधर से आ जाए, इधर है कि नहीं है? आप लोग साथ में ही गाइएगा आरती। जय भगवद गीते अम्ब जय, हरि कमल
हरा तत्वज्ञान विद्या ब्रह्म पराम्ब जय भगवती निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी अम्ब जय रागद्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदाम्ब जय आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी अम्ब जय समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब जय सुधा बरसावनी हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय अम्ब जय भगवती जय भगवद्गीते अम्ब जय हरि कमल विहारिणी सुंदर सुखनी अम्ब जय भगवद्गीते जय भगवती श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री गीताम्बा की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि